तो आज हम बात करेंगे एड होमिनम अटैक्स के बारे में कि किस तरह से अगर आप आदमी के आर्ग्यूमेंट को अटैक करने की बजाय टोटल आदमी को ही अटैक करो तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। ना केवल इसलिए कि हम सच के करीब नहीं पहुंच पा रहे, बल्कि इसलिए कि क्राउड कई बार बहुत ज़्यादा चीयर करता है, तो ओवरऑल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे इंटेलिजेंस का लेवल नीचे आ जाता है। इस टॉपिक को आज हम गहराई से समझेंगे और समझने के लिए एक बेहतरीन कहानी मैं लेकर आया हूँ जंगल में से। तो एक बार एक बूढ़ा उल्लू था जो कि शाम होते होते जब अंधेरा होने लगता है एक डिबेट कंपटीशन कराया करता था, और साल में एक बार होती थी कि इंटर जंगल डिबेट कंपटीशन, कि एक जंगल दूसरे जंगल के साथ डिबेट कंपटीशन में आता था और डिबेट्स होती थी। तो इस बार दो जानवर डिबेट्स में आते हैं। पहला आता है जंगल का राजा शेर और दूसरा आता है एक लोमड़ी। तो टॉपिक डिबेट का सेलेक्ट किया जाता है कि जंगल में सर्वाइवल के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, इंटेलिजेंस या स्ट्रेंथ। इस बारे में बात करने की कोशिश की जाती है। तो शेर बोलता है कि स्ट्रेंथ ज़रूरी है और लोमड़ी बोलती है कि इंटेलिजेंस ज़रूरी है। चालाक लोमड़ी के नाम से आपने कई कहानियाँ बचपन में भी सुनी होंगी। लोमड़ी काफ़ी क्लेवर और इंटेलिजेंट जीव है, ये एक समझने वाला पॉइंट है। तो डिबेट होती है तो लोमड़ी बोलती है कि जंगल में अलग अलग तरीक़ों से सर्वाइव करने के लिए, अडेप्टेशन के लिए, बदलते हुए एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन के लिए, कहीं नदी सूख गई तो वहाँ से भागने के लिए, अपने हैबिटेट में अडेप्टेशन बढ़िया तरीके से हो सके, इसके लिए इंटेलिजेंस की बेहद ज़रूरत है। किस तरह से जानवरों से बचना है, किस तरह से अपना भोजन ढूंढना है, कहाँ पे भोजन अच्छा मिल सकता है, कहाँ पे बेकार क्वालिटी का भोजन मिलता है, ये सब चीज़ों का पता करने के लिए आपको इंटेलिजेंट होना बेहद आवश्यक है। ये लोमड़ी का आर्ग्यूमेंट था। अब शेर आता है और शेर बोलता है कि अरे बेकार की बात है, ये लोमड़ी अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती है, पर ये मरे हुए जानवरों को तो खाती है। इसको क्या पता कि भाई स्ट्रेंथ की क्या वैल्यू है और क्या नहीं। ये हमें कैसे सिखा सकती है इंटेलिजेंस की बातें। वो जीव जो कि मुकाबला नहीं कर सकती एक शेर का, वो इंटेलिजेंस की बातें कैसे कर सकती है। मैं शेर हूं, जंगल का राजा, और मैं केवल स्ट्रेंथ से जीता हूं यहाँ पे, और स्ट्रेंथ की वजह से मेरा समाज में इतना नाम है, इतना सम्मान है। इस तरह की बातें शेर ने करी। अब स्वाभाविक है कि जनता तो बहुत चीयर करने लगा शेर के लिए, अरे शेर महाराज, अरे ओहो महाराज ने क्या बड़ी बात बोल दी, ओहो मज़े आ गए भाई, ये है बढ़िया बात। लोमड़ी बेकार की बात, लोमड़ी को क्या पता। सही में लोमड़ी कमज़ोर जानवर है, मरे हुए जानवरों को खा खा के उसका टाइम चल रहा है। हंटिंग के नाम पे छोटे मोटे जानवरों की कभी कभी हंटिंग हो जाती है तो हो जाती है, नहीं तो क्या दम है लोमड़ी में। तो ये एक बात चल रही थी, डिबेट हुई, काफ़ी टाइम डिबेट चली। फाइनली रिज़ल्ट बताने के लिए तो उल्लू ही था, क्योंकि जिसने डिबेट शो ऑर्गेनाइज करवाया वही रिज़ल्ट बताएगा। तो उल्लू ने बोला कि लोमड़ी इस डिबेट को जीती है। क्यों? क्योंकि लोमड़ी ने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया, जबकि शेर ने उस आर्ग्यूमेंट को अटैक नहीं किया। शेर आर्ग्यूमेंट को अटैक करता फिर भी मज़ा आता। शेर ने सीधे सीधे लोमड़ी के कैरेक्टर पे सवाल उठाए, लोमड़ी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे सवाल उठाए। इसलिए शेर का डिबेट में जीतना मैं वर्जित करता हूँ। लोमड़ी को प्राइज़ मनी दिया जाएगा, और लोमड़ी खुश होकर डिबेट जीतकर वहाँ से चली गई। तो कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि आर्ग्यूमेंट को अटैक करना एक अलग चीज़ है और आदमी को अटैक करना एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। इसी पे बात करते हैं। जब आप अपने आर्ग्यूमेंट से रन आउट हो जाते हो, जब आपके पास कोई लॉजिकल पॉइंट बचता नहीं सामने वाले को अटैक करने के लिए, डिबेट डिस्कशन कुछ भी चल रहा हो, तो आप सोचते हो कि अब पॉइंट नहीं है मेरे पास, लॉजिक हो चुके समाप्त, अब सामने वाले आदमी को डायरेक्ट अटैक करो, कैरेक्टर असैसिनेशन करो, किसी तरह से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करो कि तू गरीब है तो पैसे की बातें क्यों कर रहा है, तू 12वीं पास है तो एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉ निकालने का तेरे पास क्या राइट है।
और ये कुछ जगह सही हो सकता है, जैसे डॉक्टर के केस में ये सही हो सकता है कि अगर कोई डॉक्टर नहीं है और वो मेडिकल एडवाइस दे रहा है तो वो एक चीज़ समझ आती है। पर अगर कोई पॉलिटिशियन नहीं है तो वो पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर सकता, ये बिल्कुल बेकार की बात है, ये दूसरी बात है। तो ज़्यादातर टॉपिक्स के बारे में आप बात कर सकते हो। हाँ, अब आपकी बात सही है कि गलत, वो डिस्कशन में पता चलेगी। अगर आपका पॉइंट बेकार है तो पॉइंट को अटैक किया जाएगा और उस पॉइंट को डिबेट के तहत सही तरीके से डिफीट किया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। इसी तरीके से दुनिया चलती है, चलनी भी चाहिए। ये एक समझने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिबेट मुझे बड़ी पसंद है, बहुत अच्छी चीज़ है, पर आर्ग्यूमेंट रन आउट हो जाए तो अपनी हार मान लेनी चाहिए इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होने के रूप में, कि ठीक है नहीं है आर्ग्यूमेंट, अब मैं हार जाता हूँ। हार मानने में बुराई नहीं है हर बार। अगर आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाए तो आर्ग्यूमेंट बचे आर्सेनल में तो फेंकते रहो, मज़ा आएगा, दोनों साइड मज़े लो। दूसरा आता है कि इमोशनल डोमिनेंस जो है, कि लोग हैं कि चिल्लाने लगते हैं, और ये पिताजी और बच्चों में बड़ा होता है कि पिताजी बड़े हैं तो वो बच्चे पे चिल्ला देते हैं। बच्चा अगर कुछ अपनी बात सही तरीके से एक लॉजिकल रूप में रख रहा है, पिताजी को नहीं पसंद आ रही, वो चिल्ला देते हैं, डांट देते हैं, मार देते हैं। और इंडिया में बड़ा है कि पिताजी डांटे तो क्या बुराई है, अरे बिल्कुल बुराई है। पिताजी चाहें तो बड़े आराम से डिस्कशन के तहत बच्चे को समझा सकते हैं, और बच्चे इतने मूर्ख नहीं होते कि डिस्कशन के तहत समझे ना। बच्चे काफ़ी लॉजिकल चीज़ें समझते हैं, पर आदत क्या पड़ी हुई है कि बच्चा कैसे बोल रहा है, मैं सुनाओ इसको अच्छे से। तो अपनी आवाज़ ऊंची कर लेने से आप इंटेलेक्चुअल सुपीरियॉरिटी हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए आर्ग्यूमेंट की क्लैरिटी, आर्ग्यूमेंट की क्वालिटी और बढ़िया क्वालिटी का आर्टिकुलेशन होना बेहद आवश्यक है। ये एक सोचने वाला पॉइंट है कि इमोशनल डोमिनेंस डज नॉट इक्वल टू इंटेलेक्चुअल सुपीरियॉरिटी। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, जो कि है कि अगर कोई आपके खिलाफ एड होमिनम यूज कर रहा है तो करना क्या है। तो दो तीन चीज़ें आप कर सकते हैं। पहला है कि आर्ग्यूमेंट के पॉइंट पे वापस लाते रहो, बार बार लाते रहो कि ठीक है मैं गधा हूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं कुत्ता हूँ कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा आर्ग्यूमेंट यह है, इसको अटैक करो। वो बोलेगा तुम गरीब हो, हाँ मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, बट मेरे आर्ग्यूमेंट को अटैक करो। मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, मेरे आर्ग्यूमेंट को अटैक करो। हाँ मेरा जेंडर फीमेल है, फिर भी मेरे आर्ग्यूमेंट के पास लेकर आ रही हूँ मैं। आर्ग्यूमेंट को अटैक करो, मेरा जेंडर कुछ भी हो, मेरा पॉइंट सही है कि नहीं उस पर बात करो। बार बार सामने वाले को पॉइंट पे, आर्ग्यूमेंट पे लाना ही लाना है। दूसरा तरीका है कि हाथ जोड़कर वहाँ से निकल जाओ। देखो हर डिबेट वर्थ इट नहीं होती, स्पेशली अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो। अगर कोई बदतमीजी पे उतर चुका है, गाली गलौज पे आ चुका है, तो वहाँ से निकलना बेहद आवश्यक हो जाता है। कोई बिल्कुल ही एड होमिनम को एक्सट्रीम लेवल पे ले जा चुका है, वहाँ से वॉक अवे कर जाना है। और जहाँ पे वॉक अवे नहीं कर सकते, वहाँ पे फिर तीसरा ऑप्शन, इकलौता ऑप्शन बचता है कि टॉलरेट कर लो थोड़ी देर के लिए। सामने वाले को बोलने दो, अपने आर्ग्यूमेंट देना ही बंद कर दो, और अपने दिमाग में सोचो बेवकूफ़ आदमी है, थोड़ी देर में चुप हो जाएगा, भोंपू है, बज रहा है, अच्छी बात है, थोड़ी देर में चुप हो जाएगा, फिर उसके बाद निकलेंगे। तो आर्ग्यूमेंट में तब तक पढ़ना है जब तक दोनों साइड मज़ा आ रहा हो। अगर मज़ा आना बंद हो जाए और सामने वाला एड होमिनम पे आ जाए, तो ये तीन ऑप्शंस आपके पास हैं, तीनों को ट्राई कर सकते हो। तीनों में से जो आपको सूट करे सिचुएशन के हिसाब से, ऑफ कोर्स उस सिचुएशन के हिसाब से आपको पकड़ के चलना है, और खुद किसी को एड होमिनम अटैक नहीं मारना, और हमेशा काफ़ी शांति और काफ़ी काम एंड कंपोस्ट होकर बात करनी है। अगर नहीं कर पा रहे, अगर इमोशनल हो जा रहे हो, आर्ग्यूमेंट को अटैक हो रहा है और वो पर्सनल फील हो रहा है, तो अपने अंदर झांक के देखो कि आप अपने अंदर क्या लेके घूम रहे हो। अपने अंदर झांक के देखना बेहद आवश्यक हो जाता है कई केसेस में, कि मुझे बुरा लग रहा है तो दिल पे बुरा लग क्यों रहा है, ऐसा क्या बोल दिया उसने, ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी बंदा ट्रिगर कर रहा है मेरी, जिस वजह से मुझे इतना दर्द हो रहा है अपने अंदर। इस बात का ऑडिट आपको अपने जीवन लेवल पे करना पड़ेगा। तो जितना हो सके
एड होमिनम अटैक से बचें। लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन को अपने जीवन में बढ़ाने की कोशिश करें। और अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट शांत रहकर एकदम गहरी सांस के साथ नहीं कर पा रहे, तो अपने जीवन का ऑडिट करें कि आपके जीवन में क्या कमी है, और सामने वाले की रिस्पेक्ट करें एज अ ह्यूमन बीइंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एट द एंड ऑफ द डे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।